सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मोनिका रावत और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड देहरादून शहर से। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था अपने ब्लॉग में कि मम्मी को कल घर वापस जाना है, तो मम्मी आज सुबह 8:30 बजे घर वापसी के लिए निकल गई थी। उनके लिए कैब बुक करवा करके उनको भेज दिया था और मैंने आपको बताया भी था उनको कुछ ज़रूरी काम है, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। और जाना तो हमें भी था, पर अभी मेरी बड़ी लड़की है, उसके एग्ज़ाम है, तो इसलिए हम अभी नहीं जा पाए। उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे 11 तारीख से, तो तब हम जाएंगे, सारी फैमिली जाएंगे वहीं पे, छुट्टियाँ बिता करके आएंगे दिसंबर में जब उसकी छुट्टियाँ पड़ेंगी। मौसम की अगर बात की जाए आज, तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और तेज़ खिली हुई धूप में मेरी लड़की खेल रही है। वैसे आज भी इसके स्कूल की छुट्टी है क्योंकि आज वो है तेज बहादुर जयंती। और ये सामने देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना पेड़, चकोतरे का पेड़ है, उसके पीछे खेत है आंटी लोगों का। तो वहाँ पर आंटी लोगों ने, अभी मैंने आपको बताया था ना आंटी लोगों का खेत है, तो आंटी लोगों ने अपने खेत में लहसुन लगाया है। अभी कुछ दिन पहले आंटी लोगों ने चकोतरे का पेड़ लगाया हुआ है और कल परसों में इस पेड़ पे से आंटी लोग कुछ चकोतरे लेकर के गए थे। आंटी ने चकोतरे की जो चाट बनाई थी उसमें आंटी ने चटनी डाली थी, और चटनी वो बनाई थी हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और उसमें लाल मिर्च। बहुत तीखी चाट बनाई थी उन्होंने, जो मैं पूरी खा भी नहीं पाई थी। तो अभी मम्मी जैसे सुबह चली गई थी अपना बैग लेकर के, तो उनके जाने के बाद मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और जो मेरी छोटी लड़की है उसने इतना काम फैला रखा है ना, बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे वो निपटाना है, सारा ख़त्म करना है। और अभी के 11:15 भी बज चुके हैं, तो अभी कपड़े हैं, झाड़ू पोछा है, दोपहर का खाना है, उसकी तैयारी करूँगी अब। तो चलिए भाई, घर का सारा काम भी ख़त्म हो चुका है और काम ख़त्म करने के बाद मैंने बच्चों को दोपहर में सुला दिया है दोनों को, क्योंकि वे अगर जगह रहते हैं तो दोनों बहुत शरारत करते हैं। तो इसीलिए उनको लंच में मैंने खाना वगैरह बना करके उनको खिला करके उन दोनों को मैंने सुला दिया है। तो अभी काफ़ी शांति है घर में, वो सो रहे हैं, तो मैं आराम से अपना व्लॉग भी बना पा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर वे जगह होते तो मुझे बिल्कुल नहीं बनाने देने वाले थे ब्लॉग अपना। लंच में आज मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। मटर पनीर की सब्ज़ी मेरी बड़ी बेटी है आयना, उसको घर में धानी भी बोलते हैं, उसको बहुत पसंद है मटर पनीर की सब्ज़ी। उसने मुझसे स्पेशल बोल करके बनवाई थी कि मम्मा मटर पनीर बनाओ, बहुत टाइम हो गया आपने बनाया नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके कहने पर बनाई है। हमारे बराबर में इधर आंटी रहती हैं, अंकल आंटी, जिनको मैंने कल दिखाया भी था वीडियो में। वो लोग धूप में बैठे हुए थे, अंकल को चोट लगी हुई है काफ़ी, इसलिए वो धूप में बैठे हुए हैं। और आज उनके यहाँ उनकी एनिवर्सरी थी, सालगिरह थी, तो आज आंटी में हमारे लिए हलवा और पूरी लेकर के आई थी सुबह। और हलवा और पूरी उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि वो सत्संग से जुड़े हुए हैं, निरंकारी सत्संग, उससे जुड़े हुए हैं। तो आज उनके घर में सत्संग था, तो वो हमारे लिए हलवा और पूरी लेकर के आई थी। तो चलिए, जो मैंने लंच में बनाया था, अब लंच का समय हो गया है और ये रहा टेस्टी हलवा, पूरी और पनीर की सब्ज़ी। तो चलो जी, दोपहर का खाना पीना भी हो चुका है। क्या डोगी ये, और नैना इसके साथ खेल रही है। ये सामने आंटी लोगों का खेत है, जहाँ आंटी लोगों ने इसमें क्यारियाँ बनाई हुई है और क्यारियों में लहसुन वगैरह
लगाया हुआ है। इस खेत में वैसे आंटी जाने तो नहीं देती है, क्योंकि आंटी बोलती है कि इस खेत में बहुत बड़ा सांप है, तो इस खेत के अंदर नहीं जाना। तो बस ऐसे ही मैंने बाहर से ही वीडियो शूट किया कैरी का, और यहाँ से ही आपको दिखा दिया। और खेतों में तो सांप वगैरह मिलते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि बस अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अभी यहाँ का हमें ज़्यादा पता भी नहीं है कि भाई खेत ये काफ़ी बड़ा है, जैसे कि काफ़ी अंदर तक है, तो अंदर ना ही जाना ही सही था। वैसे मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि मम्मी तो गई है, लेकिन जो मेरी ननंद है, मेरी ननंद गवर्नमेंट जॉब पर है, टीचर है वे प्राइमरी स्कूल में, तो उनको भी आना है, वो भी कल आएंगी। तो उनको दोनों को ही एक साथ ज़रूरी काम था, इसलिए वे भी आई हैं और मम्मी भी यहाँ से गई है। तो ये है लूना, ये है आंटी लोगों की गाय है, इसका नाम है लूना। और ये है मैंगो, मैंगो। और इनकी मम्मी है अंदर, वो अंदर है और ये मुझे जाने नहीं देंगे, वो उधर है, उसका नाम है कॉकरोच। देखिए भाई, यहाँ पे कुछ दीदी लोग, कुछ भाभी हैं जो स्वेटर बनाने में बिजी हैं। किस किस के स्वेटर बना रहे हैं आप लोग? यहाँ इनकी मटली लगी हुई है, आज ये दोपहर से बैठे हुए हैं और इनको शाम हो गई लेकिन उठ नहीं रहे, और चाय तक आ गई। फिर भी नहीं उठ रहे। तो चलो भाई, अब सनसेट भी हो चुका है, और सनसेट यहाँ का कुछ इस तरह का है। शाम होने लगी है और हल्की हल्की यहाँ पर ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं अब। और ठंडी के मौसम में भाभी और आंटी लोग और दीदी लोग अपने चाय के साथ स्वेटर बुन रही है। तो चलिए जी, शाम का समय भी हो गया है और बाहर ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। और मेरी जो ये किचन की बैल्कनी है, यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, अच्छी लगती हैं, थोड़ी थोड़ी हवाएं हल्की हल्की चलती हैं वे। तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज मैं खाने में बनाऊँगी अरहर की दाल, और सुबह के लिए मैं सब्जी जो है वो काट के रखूँगी, गाजर आलू बनाऊंगी मैं सुबह को। तो मैं काट कर अभी रखूँगी, क्योंकि सुबह को सब्ज़ी काटने में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं अभी काट के रख दूँगी इसको, फिर टाइम कम लगेगा। क्योंकि सुबह मेरी लड़की भी स्कूल जाएगी, उसको भी मुझे तैयार करना होगा, और तैयार करने के साथ साथ उसका टिफ़िन वगैरह भी बनाना, यूनिफॉर्म वगैरह उसकी रेडी करके रखना, उसके शूज़ वगैरह बैग वगैरह लगा के रखना, ये सब जो है ये मैं अभी करके रखूँगी, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी मैं बस खाना बनाऊँगी सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, खाना भी बन गया है रात का, और खाने में जैसे मैंने बताया था, अरहर की दाल है, रोटी है, गुड़ है, और ये मिर्च का अचार है। और मैंने 2 प्लेट लगाई है, एक हस्बैंड जी के लिए और एक ये मेरी बड़ी बेटी के लिए। तो अब जल्दी से मैं उनको फटाफट डिनर करवा देती हूँ। तो अब जैसे कि मैंने सबको खाना खिला दिया है, अब बारी आई है मेरे खाने की। तो धानी ने तो खाना खुद से ही खा लिया है, वो खा लेती है, पर नैना भी छोटी है, मुझे उसे खिलाना पड़ता है, तो इसको मैं खिला रही हूँ और फिर मैं खाऊंगी। तो चलिए जी, किचन का सारा काम भी ख़त्म हो चुका है, बर्तन भी धुल चुके हैं, और मैंने किचन की साफ़ सफाई भी कर दी है। और ये हमारे घर के मुख्य सदस्य हैं, मेरे कान्हा जी। तो अब सबसे पहले मैं इनको सुलाऊंगी, इनकी ज्वेलरी, इनकी वुलन ड्रेस और इनकी जो कॉटन ड्रेस है वो उतार करके इनको इनका नाइट सूट पहनाऊंगी मैं। और ये देखिए, ये है इनका नाइट सूट, और ये है इनका ब्लैंकेट।
ये इनका ब्लैंकेट है और ये है इनका कान्हा जी का बेड। ये इनका पिलो है और ये इनकी गर्म बेडशीट है जिस पर ये आराम करेंगे। तो चलिए जी, अब सोने का समय भी हो गया है और मैंने नैना को भी सुला दिया है और कान्हा जी को भी मैंने सुला दिया है। दोनों सो गए हैं। और ये मेरी बड़ी लड़की ये बोल रही थी आज मैं भी आपके साथ ब्लॉग में आऊँगी, वीडियो में आऊँगी और मैं भी सबको गुड नाइट कहूँगी। तो मैंने इसको कहा ठीक है, आना अच्छे से सबको गुड नाइट करना। चलो बोलो गुड नाइट दोस्तों। अपना नाम बताओ। धानी रावत। ठीक है, ओके चलो अब आप लेट जाओ, ठीक है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ सब्सक्राइब करना। ओके बाय, गुड नाइट।